ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमले वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 3 चल रहा है भगवान, जिसमें पराशर और मैत्रेय संवाद और उसमें भी वैश्या की कथा एक वृत्तांत है भगवान। सत्संग लेते हैं। एक समय सब संत एक पर्वत पर बैठे थे और ब्रह्म विचार में मग्न हो हंसते थे कि विचार बिना जो यह अनहुआ संसार प्रतीत हो रहा है वास्तवते नहीं, यह माया की अद्भुत लीला है। इसी अवस्था में किसी संत की संगति करके हुआ है। आत्मज्ञान जिसको तथा निर्वृत्त हो गई है, देह अध्यास पूर्वक जगत की ऐसी एक वृद्ध वैश्या आई। कैसी वह वैश्या है? सम्यक अप्रोक्ष वैराग्य पूर्वक ज्ञान अग्नि करके सम्यक दग्ध हो गया है। सूक्ष्म स्थूल अहंकार जिसका तथा जाना है, अप्रोक्ष आत्मा स्वरूप जिसने किसी निमित्त से कुसंग करके वैश्या हो गई थी, पुनः किसी पुण्य प्रताप से सत्संग करके महान भाव अर्थात स्वरूप को प्राप्त हुई है, क्योंकि कर्मों की गति अद्भुत है। ऐसी ब्रह्मवित वैश्या हम हंसते हुओं को देखकर कहने लगी, हे संतो, तुमने शरीर अर्थात दृष्टि कर मुझको जाना है, सो तो सम्यक विचार रूप अग्नि मेरी दृष्टि से भस्म हो गया है। जैसे अश्वत्थामा के बाणकर कृष्ण की दृष्टि से रथ भस्म हो गया था, परंतु अर्जुन तथा लोगों की दृष्टि में वैसा ही प्रतीत होता था। जैसे भींत पर रंग की स्त्री पुरुष आदिकों की पुतलियां प्रतीति मात्र हैं। रंग से पृथक स्त्री पुरुष आदिक कुछ वस्तु नहीं, परंतु बालकों की दृष्टि से भिन्न भिन्न स्त्री पुरुष आदिकों की आकार हैं। रंग और भींत के ज्ञाता पुरुषों को नहीं। हे साधो, जैसे किसी के स्वप्न में व जागृत में एक ही गौ को स्वप्न नर व जागृत नर देखकर स्वप्न नरों की व जागृत नरों की भिन्न भिन्न दृष्टि होती है। चमार की दृष्टि चमड़े पर जाती है, कसाई की दृष्टि मांस पर जाती है, गुजर आदि को की दूध की तरफ दृष्टि जाती है कि इतना दूध इस गौ में है। त्रिवर्ण के पुरुष गौ को पूज्य मानते हैं और आत्मदर्शी गौ को आत्मा जानते हैं, परंतु पास जागृत पुरुषों को व सम्यक अप्रोक्ष आत्मबोध स्वरूप जागृत पुरुष को पूर्वोक्त स्वप्न आदि व्यवहार का अत्यंत अभाव है। तैसे ही संतो, इस स्वप्न वत मेरे शरीर की कोई वैश्या जानता है, मेरे शरीर को कोई वैश्या जानता है, कोई माता जानता है, कोई भगिनी, कोई बेटी, कोई बुआ, कोई मौसी और कोई पत्नी जानते हैं। कोई विद्वान पुरुष इस मेरे रुधिर अस्थि मांस मलमूत्र शरीर को माया के कार्य पंचभूत रूप मानते हैं और ब्रह्म वेत्ता मुझको आत्म रूप जानते हैं, परंतु मुझ अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा की दृष्टि से इस शरीर सहित सर्वनाम रूप जगत का अत्यंत अभाव है। केवल जीवों के फुरने मात्र ही मेरा शरीर है, स्वदृष्टि से नहीं। जैसे स्वप्न नरों को ही निद्रा कर स्वप्न प्रपंच प्रतीत होता है, परंतु स्वप्न दृष्टा की दृष्टि से स्वप्न दृश्य का अत्यंत अभाव है। वह पास जागृत पुरुषों को अत्यंता भाव है। इससे मैं गौ तुमको संत जानकर आई हूँ। तुम शरीर दृष्टि मत करो। शरीर सबके 5 भौतिक मल मूत्र के एक ही सरीके हैं। संतों की पवित्र दृष्टि होती है और असंतों की अपवित्र दृष्टि होती है। हे संतो, वैश्या संज्ञा शरीर की है। मैं तो अमान मनस गोचर सर्वाधिष्ठान जगत ध्विंसक प्रकाशक अभेद्यत्व सदा अप्रोक्ष साक्षी सच्चिधन विशुद्ध आनंद हूँ। नहीं जानती थी कि मांस चमड़े की संत दृष्टि करेंगे, क्योंकि संत वही है जो
आप सहित इस सर्व नामरूप प्रपंच को हरिरूप जाने। हे संतो, मैं मूर्खता से पूर्व हाड़ मांस चमड़ा मलमूत्र इस शरीर को तथा शुद्ध निर्विकार निर्विकल्प असंग आत्मा को एक रूप जानती थी। उसी के अपराध से संसार में सत्यत्व बुद्धिपूर्वक महान भोगों की वासना करके दुखी हुई तथा परपुरुष के संयोग कर सुखी और वियोग कर दुखी होती रही तथा आपको वैश्या जानती रही परंतु अब मैं तुम संतों की कृपा से कल्पित बंध मोक्ष आदि सर्व संसार के धर्मों से रहित सच्चिदानंद रूप आत्मा अपने को जानती हूँ। पूर्व अज्ञात अवस्था को स्मरण कर हंसती हूँ, क्योंकि मैं क्या जानती थी कि मैं देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित सर्वकाल एक रस हूँ। संतों को इस तरह से उसने अपना अभिभाषण दिया और यहीं पे सत्संग को विराम देते हैं। भगवान प्रणाम। भगवान।